Happy morning to all the listeners and viewers. Hi, my name is Sumit. यदि मन के अनुकूल हुआ तो उसका अनुभव सुख होता है, जो मन के प्रतिकूल हुआ तो उसका परिणति दुख होता है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, है दोनों पर से संबंधित। पाना है आनंद अगर तो स्वयं का ज्ञान प्रमुख होता है, स्वयं का ज्ञान प्रमुख होता है। Knowing about yourself is the first step toward the knowledge. आप कौन हैं और क्या बनना चाहते हैं और कैसे बनना चाहते हैं, जब तक हमको ये पता नहीं है तो हमारी मंजिल हमारे लिए आसान नहीं है। फील्ड कोई भी हो, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे वो सर्विस का हो, चाहे वो राजनीति का हो और चाहे वो पढ़ाई क्यों ना हो, इन सब के लिए एकाग्रचित होना पड़ता है। इन सब के पीछे एक गोल होता है, इन सब के पीछे एक चेष्टा होती है और चेष्टा का मतलब है चेज प्लस टा। चेज मीन्स फॉलो करना, किसको फॉलो करना है और किससे टाटा करना है। जब हम ये जान जाएंगे कि किसको फॉलो करें किसको टाटा करें, मतलब किसको एंट्री दें किसको ना दें, अब चाहे ये बात बाहर की हो या फिर अंदर की हो, जब हम ये जान जाते हैं तो वही मंजिल हमारे लिए आसान हो जाती है। वैसे तो घर में सारी खुशियों का बिग बाजार है, जैसे सोफा सेट, टीवी सेट, क्रोकरी सेट, ज्वेलरी सेट, मेकअप सेट, बैंगल सेट, पर माइंड अपसेट। अगर आप माइंड को सेट करना चाहते हैं तो आपको अपने मन की सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ेगी, और सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए टूल का होना बहुत जरूरी है, और ये टूल है TEA। T for time, E for energy, A for attention। ये तीनों शक्तियां हैं। जब हम किसी भी काम में इन तीनों शक्तियों को कंसंट्रेट करते हैं, केंद्रित करते हैं, तो एक विल पावर का जन्म होता है, और विल पावर ही सुपर पावर होती है। विल तो स्किल से भी ग्रेटर होती है, और जिनके पास विल पावर नहीं होती उनके पास विल पावर होती है। जब वो कोई भी एग्जाम्स को फेस करते हैं, किसी इंटरव्यू को फेस करते हैं या किसी भी बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तो उनके मन में दो शब्द चलते हैं, अगर या मगर। अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो, अगर ऐसा हो गया तो। दोस्तों, अगरचे मगरचे चुनांचे जवाब, और इन्हीं दो शब्दों से दुनिया खराब। इन्हीं दो शब्दों से दुनिया खराब। इन दो शब्दों को अपने जहन से निकाल कर फेंक दो। जीवन अखंड है, इसको टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता। जब हम किसी मकसद को चुनते हैं या उद्देश्य को चुनते हैं, तो संपूर्ण अस्तित्व को उस उद्देश्य के पीछे लगाना होता है, उसे अपना जीवन बनाना होता है। जैसे किसी अंधेरे कमरे में प्रवेश करने वाला प्रकाश उस कमरे के एक कोने को ही प्रकाशित नहीं करता, बल्कि संपूर्ण कमरे को प्रकाशित करता है। मन अगर डावाडोल, जगत में हलचल होगी। अगर दृष्टि निर्दोष, सृष्टि भी निर्मल होगी। परिणामों की फसल विचारों पर निर्भर है। जो बोई है आज वही पैदा कल होगी। जो बोई है आज वही पैदा कल होगी। विचार ही विकास का बीज है। किसको चेज करना है, किसको टाटा करना है, पर इन दो बातों का आपको ख्याल रख के चलना होगा।
फिर रिपीट करता हूं, क्योंकि विचार ही विकास का बीज है। मैं एक कहानी आपसे शेयर करता हूं। एक गुरुकुल था, उसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ा करते थे, पर उन बच्चों में 3 बहुत खास दोस्त थे। वो तीनों एक कमरे में रहा करते थे और साथ साथ पढ़ा करते थे। जब उन तीनों की शिक्षा पूरी हुई तो वो गुरु जी के पास दीक्षा लेने के लिए पहुंचे, आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। गुरु जी ने कहा, कल एक एक करके आना, मैं आपको आशीर्वाद दूंगा। रात को तीनों खुशी खुशी में सो गए कि कल हमको आशीर्वाद मिलेगा। अब सबसे पहला शिष्य उठा, उसने बाहर देखा तो बाहर रास्ता कटीली झाड़ियों से बना हुआ था। उसने सोचा, ओह, रास्ते में तो कटीली झाड़ियां पड़ी हुई हैं, मैं कैसे गुजरूंगा। अब जरा इस विचार को चेक करिए, ये कौन सा पहला विचार उस शिष्य के मन में आया। मैंने पहले भी बताया था किसको चेज करना है और किसको टाटा करना है, पर इस शिष्य के मन में कौन सा विचार चल रहा है। अरे, ये तो रास्ता कटीली झाड़ियों से भरा पड़ा है। पर दूसरा विचार आया, चलो गुरुजी से आशीर्वाद तो लेना ही है। उस रास्ते पर चलता गया, लहूलुहान हो गया, और जब गुरुजी के ऑफिस में पहुंचा तो गुरुजी ने लहूलुहान जब उसको देखा तो उसका खून पूछा और उस पर उसके पांव पर ड्रेसिंग की और उसको वहीं पर बैठा दिया। अब दूसरा शिष्य उठा, दूसरे शिष्य ने देखा, अरे ये तो रास्ता कटीली झाड़ियों से भरा पड़ा है और इस पर खून के निशान भी पड़े हैं। अरे, डिग्री तो मिल गई, एजुकेशन तो पूरी हुई, अब आशीर्वाद का क्या, कोई बात नहीं, गुरुओं का तो आशीर्वाद रहता ही है शिष्यों पर। वो नहीं गया। अब तीसरे शिष्य की बारी आई। तीसरे शिष्य ने जब बाहर देखा, अरे रात तक तो ये बिल्कुल सही था, पर ये रास्ता अब कटीली झाड़ियों से भरा पड़ा है। कोई ना कोई कारण ही होगा, सब कुछ अच्छे के लिए होता है। इस शिष्य के मन में कौन सा विचार चल रहा है, जरा इसको समझिए। वो कह रहा है सब कुछ अच्छे के लिए होता है, गॉड्स विल बी डन, सब कुछ अच्छे के लिए होता है। बस इसी विचार को सोचता हुआ जब वो आगे बढ़ा तो उसकी नजर एक कटीली झाड़ी की टहनी पर पड़ी। उसने पहली टहनी को उठाया, फिर दूसरी को, तीसरी को, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, अब जितनी भी कटीली टहनियां वहां पर बिछी हुई थी, पड़ी हुई थी, उन सबको हटाता गया। इससे रास्ता भी साफ हो गया और वो शिष्य भी गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी उसको देखकर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि रास्ता भी साफ हो गया था और वो शिष्य बिना किसी कष्ट के गुरुजी के पास पहुंच गया था। पहुंचा तो पहला भी था एक शिष्य, पर वो कष्टों से पहुंचा था। दोस्तों, जब कोई अपना भला नहीं कर सकता तो वो दूसरों का भला कैसे कर सकता है। क्योंकि भला को अगर रिवर्स करेंगे तो इसका मतलब है भले का उल्टा करके देखो, लाभ। जो अपना भला नहीं कर सकता वो दूसरों का भला कैसा कर सकता है। यही बात गुरुजी को उसकी अच्छी लगी कि इसने अपना भी भला किया और दूसरों का भी भला किया। और उस तीसरे शिष्य से कहा, बेटा, केवल तेरी शिक्षा पूरी हुई है, इसलिए मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। जा और तेरे लिए पूरा संसार एक वसुधैव कुटुंबकम है। जा और सभी की सेवा कर। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं, आप जो बनना चाहते हैं कैसे बनेंगे,
आप जो कुछ पाना चाहते हैं उसे कैसे पाएंगे? अगर आप ये जानते हैं तो आप सब इस तीसरे शिष्य की तरह अपनी अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।